हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एमके जैन क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, ब्रायोफाइट्स। क्योंकि एल्गी हमने प्रीवियस लेक्चर में खत्म कर दी है। एल्गी का सारा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, एल्गी के जनरल फीचर, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सब कुछ हमने खत्म कर ली थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ब्रायोफाइट्स। चलिए ब्रायोफाइट्स की तरफ चलते हैं। और जब भी हम कोई ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्टिंग करेंगे? फ्रॉम देयर जनरल फीचर्स। और जब जनरल फीचर्स की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा था, हम एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे हमने एल्गी को सबसे पहले डिफाइन किया था, तो इसको भी कुछ टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए क्या है ये। हमने एल्गी को कहा था नॉन एम्ब्रियोफाइटा। यहां पे क्या होगा? ब्रायोफाइट्स आर दी फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। यहां पे बेटा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। वहां पे तो क्या हुआ था एल्गी में? मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, और जाइगोट एज इट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल था। उसने कभी एम्ब्रियो बनाया ही नहीं। समझ आ गई? और यहां पे जब जाइगोट बनेगा तो वो फर्दर करके डिवाइड, माइटोटिक डिवीजन से क्या बना देगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट कैसे बनाएगा? पहले एम्ब्रियो बनेगा, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है दैट विल डिवेलप इनटू स्पोरोफाइट। और उसमें भी कहां पे मियोसिस होगी, कहां पे माइटोसिस होगी, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? दीज आर दी फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। क्या है ये? एम्ब्रियोफाइटा है, मींस एम्ब्रियोफाइट्स है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहां पे होगा। ओके, अब ब्रायोफाइट। सबसे पहले एक बात बताएं, जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ने लगते हो ना, तो ब्रायोफाइट के बारे में क्या लिखा हुआ है? कहां पे मिलते हैं ये? ऑन लैंड एज वेल। अभी तक एल्गी कहां पे रह रही थी? एल्गी रह रही थी सारी की सारी पानी में। फ्रेश वाटर में भी थी, मेरीन वाटर में भी थी, और ब्रेकिश वाटर में भी थी। लेकिन ये क्या है, इन्होंने क्या किया? अब एल्गी तो भैया इतने सालों से पानी में ही रह रहे हैं, चलो थोड़ा एवोल्यूशन दिखाते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दी लैंड। तो कुछ एल्गी ने क्या किया, क्योंकि एल्गी से ही एवोल्यूशन हुई और क्या डेवलप हो गए? ब्रायोफाइट। तो एवोल्यूशन के टाइम पे एक नया कुछ निकल के आया। क्या? कुछ कुछ प्लांट्स ने सोचा कि चलो अब हम पानी को छोड़ के ना थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करते हैं लैंड पे कैसे रहे, टेरेस्ट्रियल कैसे बने। तो लैंड पे वो लोग मूव हो गए, और जो मूव हो गए और सक्सेसफुली वहां पे, मतलब आप ये नहीं कह सकते ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो टेरिडोफाइट्स है। लेकिन ये पानी को छोड़ के, अपना घर छोड़ के थोड़ा सा इन्होंने लैंड पे रहना शुरू किया। लेकिन लैंड ऐसा नहीं, किसी भी तरह का नहीं, ओनली कैसा लैंड? मोइस्ट, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। क्या चुने इन्होंने? मॉइस्ट, जहां हल्का हल्का गीलापन हो, मॉइस्चर हो, डैम्पनेस हो, और क्या हो? शेड हो। क्योंकि भैया हम अभी नए नए पानी से निकले हैं, हमें डर है। क्या डर है? हमें अभी अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए है। तो हम पूरे के पूरे पानी से बाहर निकल के ये नहीं कह सकते वी आर फिट फॉर सर्वाइवल हियर, नहीं, हमें अभी भी पानी चाहिए। तो हम थोड़ा बहुत ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पे आसपास हमें पानी अवेलेबल हो। तो अभी ये बेचारे नए नए पानी से निकल के आए हैं। ठीक है सॉरी। तो कैसी जगह इन्होंने प्रेफर की रहने के लिए? मोइस्ट, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। तो लैंड पे रहने के लिए, अब मैम लैंड पे आ गए हैं, तो भैया अब क्या होने वाला है? इनको तो जरूरत पड़ेगी वाटर कंडक्शन की भी, क्योंकि अभी एल्गी तो सारी की सारी पानी में पड़ी हुई थी। उनको तो किसी कंडक्टिंग सिस्टम की जरूरत नहीं थी। हर एक सेल पानी के अंदर था, तो हर सेल को डायरेक्टली पानी मिल रही है, उन्हें किसी कंडक्टिव टिश्यू की कहां जरूरत थी। लेकिन यहां पे क्या किसी कंडक्टिव टिश्यू की जरूरत पड़ेगी? ये लैंड पे तो आ गए हैं, तो इनकी हर सेल तक पानी कैसे जाएगा? अब पानी कैसे जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन वो मुद्दा सॉल्व कर दिया इन्होंने, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लिए, कैसे? रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। अभी इनके स्ट्रक्चर में आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। लेकिन अभी इनको हम क्या लिखेंगे? पर इन्होंने कोई भी प्रॉपर एक वेस्क्यूलर सिस्टम डेवलप अभी नहीं किया है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ए ट्रैकियोफाइट्स। ए ट्रैकियोफाइट्स का मतलब क्या है? वेस्क्यूलर सिस्टम क्या रहेगा यहां पे भी?
एब्सेंट। भाई अभी इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं बने, इन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन मैम ये तो लैंड पे आ गए हैं, अभी बताऊंगी कैसे सरवाइव करेंगे वो। एग्जैक्टली मैंने बार बार कहा है, सक्सेसफुल कॉलोनाइजर्स ऑन लैंड अभी नहीं है, ये आ गए हैं बट दे स्टिल रिक्वायर वाटर फॉर देयर लाइफ साइकिल टू बी कंप्लीटेड। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ये सीड बेरिंग है या नहीं है, ये क्रिप्टोगैम है या ये फिनेरोगैम से बिलोंग कर रहे हैं, बताइए। कुछ सोच सकते हैं आप इस चीज के बारे में। क्या ये स्पर्मेटोफाइटा है, इनमें सीड सेट होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया था सीड सेट कहां से होना शुरू होगा, जिम्नो ऑनवर्ड्स। तो ये क्या है, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से क्या होगा, नो सीड फॉर्मेशन। तो मतलब कि कोई भी सीड नहीं बना, मींस इनकी जो मैरिज थी दैट वाज हिडन, गुपचुप वाली शादी थी। तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं बेटा किससे, क्रिप्टोगैमिया से। तो क्या है ये, दीज आर क्रिप्टोगैम्स। तो एम्ब्रियोफाइट्स है, कौन से एम्ब्रियोफाइट्स हैं अगर आपको आ जाए, दीज आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। ए ट्रैक्योफाइटा, कोई वेस्कुलर सिस्टम की जरूरत नहीं है। नॉन स्पर्मेटोफाइटा है, इनमें सीड नहीं बन रहा है। और ये क्रिप्टोगैमिया है क्योंकि इनमें भी हिडन मैरिज है, हिडन मैरिज। सेक्स ऑर्गन्स हैं लेकिन इनकी मैरिज अभी भी हिडन है। अभी वो देखते हैं क्रिप्टोगैम्स क्यों। और इसके अलावा इनके पास लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स आ गए, और वो फीचर क्या है, multicellular and jacketed sex organs। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आ गया इनके अंदर। ये फीचर हमें एल्गी में कहा देखने को मिला था, कारा में। मैंने कहा था ना, कारा इज द एडवांस्ड ग्रीन एल्गी। उनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर भी थे और जैकेटेड भी थे। ये उनसे हायर वाले ग्रुप का जो एक फीचर है जो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, कहाँ, ब्रायोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन्स है। क्योंकि वो हिडन है इसीलिए वो मैंने कहा रखे हैं क्रिप्टोगेम्स में, इसलिए बिलोंग करते हैं क्रिप्टोगेम को। कहाँ छुपे हुए हैं वो मैं दिखाऊंगी आपको कहाँ छुपे हुए हैं। लेकिन वो जो सेक्स ऑर्गन है, दीज आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। अब मल्टी सेलुलर और जैकेटेड का मतलब क्या है वो जानने के लिए तो अभी हमें आगे सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इनके अलावा अब आपको जूनियर क्लासेस से एक चीज पता है कि ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी क्या, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है बेटा इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्यों बोला जाता है। वैसे तो आप प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ के आए हो, लेकिन एम्फीबियंस इनको किस लिए बोलते हैं, एम्फीबियंस कौन होते हैं एक्चुअल में। ये तो प्लांट किंगडम की बात करें ना, एनिमल किंगडम पे चलिए आप, कौन होते हैं एम्फीबियंस। फ्रॉग की बात कीजिए, टॉड की बात कीजिए, वो सभी किससे बिलोंग करते हैं, क्लास एम्फीबिया से। तो एम्फीबियन वो हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। तो ये भी क्या है, क्योंकि इनकी क्या है, ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल लाइफ, ड्यूअल लाइफ का मतलब क्या है, ऑन लैंड एंड इन वाटर। इनको लैंड की भी जरूरत है, भाई ये लैंड पे भी कॉलोनाइज कर गए हैं, लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लैंड पे कहीं पे भी उग जाएंगे, नहीं उगेंगे। कहाँ उगेंगे, जहां पे आसपास पानी का सोर्स होगा, या वो लैंड ही थोड़ा सा मॉइस्ट होगा, डैम्प होगा। मतलब दे रिक्वायर एट लीस्ट अ फिल्म ऑफ वाटर, उनको चाहिए ही चाहिए। और पानी किस लिए चाहिए इनको, टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, और यू कैन राइट डाउन टू कंप्लीट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो मेल गैमीट बनेगा वो मेल गैमीट फीमेल तक कैसे जाएगा, पानी के अंदर स्विम करके तैर के जाएगा। तो उस काम के लिए इनको क्या चाहिए, पानी की जरूरत है। इसीलिए ये लैंड पे भी अगर रह रहे हैं तो कैसे लैंड पे रहेंगे, जहाँ पे मॉइस्चर हो, डैम्पनेस हो। और शेड किस लिए हो, भैया अगर सनलाइट पड़ गई तो जरा बहुत तो पानी है उस मॉइस्ट लैंड में, वही उड़ जाएगा, ड्राई लैंड हो जाएगा वो। तो ये क्या प्रेफर करते हैं, शेडी प्लांट्स की तरह उगना प्रेफर करते हैं। तो झरनों के आसपास, नदी नालों के आसपास, जहां डेम्पनेस है, मॉइस्चर है। और रेनी डेज के टाइम पे कितना मॉइस्चर हो जाता है,
तभी जगह जगह पे आपको जमीन पे भी लगे हुए दिखेंगे छोटे छोटे पैचेस। इनकी पिक्स मैं लेके आऊंगी अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए। तो हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट को भी जस्टिफाई कर लिया कि हम इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं। गॉट इट। तो ये तो बेटा इनकी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी कि अगर आपको इनको डिफाइन करना आ जाए क्या है ब्रायोफाइट और इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं क्यों बोलते हैं वो चीज। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इनकी और जनरल फीचर की तरफ जिनको हम क्या बोलेंगे, इनकी बॉडी टाइप की बात कर लेते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है डोमिनेंट फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल क्या है, दैट इज गैमीटोफाइट। देखो स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट की बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी, एल्गी जब मैंने स्टार्ट की थी। स्पोरोफाइट क्या होता है, जिसके ऊपर वो प्लांट बॉडी, सबसे पहले स्पोरोफाइट क्या होता है, जो डिप्लॉयड होगा। गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी ऑलवेज कैसी होती है बेटा, हैप्लॉइड। गैमीटोफाइट, फाइट मीनिंग क्या होता है, प्लांट, गैमीटो मींस गैमीट प्रोड्यूसिंग। तो प्लांट बॉडी अगर डायरेक्टली गैमीट प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। देखो एग्जांपल देखो, ये है मार्केंशिया, हमारी एनसीईआरटी की बुक के ही पिक्चर्स हैं ये मार्केंशिया की फोटोग्राफ दिखाई है इन्होंने। तो मार्केंशिया के ऊपर देखो एक स्टॉक के ऊपर डायरेक्टली ये लगा हुआ है फीमेल सेक्स ऑर्गन और ये लगा हुआ है मेल सेक्स ऑर्गन। तो और ये है मेन बॉडी ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट के ऊपर डायरेक्टली क्या लग गया, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। और मेल और फीमेल स्ट्रक्चर मतलब मेल और फीमेल गैमीटोफाइट्स लगे हुए, इनमें क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट। मतलब बॉडी डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस कर रही है, मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। क्या मैं इसको स्पोरोफाइट बोलूं, नहीं बोलूंगी, मैं इसको क्या बोलूंगी, गैमीटोफाइट, गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। तो इनका जो मेन डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ है, मतलब अगर आप इनको देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देंगे, ये कैसे दिखाई देंगे, गैमीटोफिटिक फेज है वो जो आप इनका देख रहे हो। इनका स्पोरोफिटिक फेज भी देखा जा सकता है, लेकिन मेन जो इनकी डोमिनेंट फेज है, जिसमें मैंने आपको कहा ना, आप गुलाब का पौधा देख रहे हैं, आप मैंगो का ट्री देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो ट्री क्या है, इज इट अ स्पोरोफाइट और अ गैमीटोफाइट, इट इज अ स्पोरोफाइट। क्योंकि उनके ऊपर क्या लगेंगे, फ्लावर्स, और फ्लावर के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, और उनसे फिर फर्दर बहुत दूर जाके क्या बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स। तो वो फ्लावर क्या बना रहा है, स्पोर्स बना रहा है। तो प्लांट ने डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस किया, पहले स्पोर, तो वो प्लांट क्या हो गया, स्पोरोफाइट। यहां पे प्लांट ने डायरेक्टली पहले क्या बनाया, गैमीट, तो ये क्या हो जाएगा, गैमीटोफाइट। और जो गैमीटोफाइट होना क्या होता है, इट इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर, ये लोअर प्लांट्स का फीचर है। जितना ज्यादा एवोल्यूशन होगी, गैमीटोफिटिक फेज छोटा होता चला जाएगा और स्पोरोफिटिक फेज जो है बड़ा होता चला जाएगा। थोड़ा बेटा गले में मेरे खराश है तो मैं ज्यादा लाउड नहीं बोल पाऊंगी। तो गैमीटोफिटिक फेज कैसा है, ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, और इसको कैसे लिखेंगे, इट इज गैमीट प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करेगा ये, गैमीट। देखो बेटा प्लांट किंगडम में ना सब कुछ हो जाता है, आपको इतनी टेक्निक से टेबल बनवा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, लर्न भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सब काम करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक कॉन्सेप्ट की। तो वो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखा करो। अब कॉन्सेप्ट क्या है, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो ना, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो यही है, आपको गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट पता होने चाहिए। ठीक है मैम, समझ आ गए, समझ आ गए। तो इनमें से कौन सा प्रिमिटिव फीचर है वो पता होना चाहिए कि जब स्टार्टिंग में प्लांट कभी पनपे थे, एल्गी बनी थी, उनसे ब्रायो बने थे, वो सभी के सभी क्या थे, गैमीटोफिटिक थे। और जब भी और जैसे जैसे एवोल्यूशन में और हायर प्लांट बने, टेरिडो बने, जिम्नो बने, एंजियो बने, उनमें गैमीटोफिटिक फेज क्या हो गया, डोमिनेंट नहीं है अब, वो फेज क्या हो गया, छोटा हो गया। और जो मेन डोमिनेंट फेज है वो क्या हो गया, स्पोरोफाइट हो गया। तो स्पोरोफिटिक फेज इज द डोमिनेंट फेज इन द हायर प्लांट। तो अगर एवोल्यूशन में आपको पूछा जाए कि अगर हम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो गैमीटोफिटिक फेज ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा एडवांस है, या स्पोरोफिटिक फेज। तो अगर एवोल्यूशन की टर्म में हम बात करेंगे तो बेटा गैमीटोफिटिक फेज जो है वो लोअर प्लांट्स का फीचर है, डोमिनेंट गैमीटोफिटिक फेज। लेकिन स्पोरोफिटिक फेज जो है दैट इज एन एडवांस्ड फीचर। गॉट इट। तो एवोल्यूशन में जो वो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है,
मतलब कि जब एवोल्यूशन की बात करेंगे तो स्पोरोफिटिक फेज को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट इज मोर एडवांस देन दी गैमीटोफाइट। गॉट इट। तो बेटा गैमीटोफिटिक है मेन प्लांट बॉडी और गैमीटोफाइट है तो कैसी होगी, इट इज थैलोइड बॉडी, या जिसको हम, हाँ इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, इट इज, जो इनकी बॉडी है इट इज थैलोइड बॉडी। थैलोइड बॉडी का मतलब समझ आ गया क्या होता है, मैंने पहले वही लिखा था, थैलोइड बॉडी मीन्स थैलस लाइक। अब आप कहोगे मैम थैलस लाइक तो एल्गी की भी थी, बट देयर थैलस इज मोर डिवेलप्ड देन एल्गी। उनकी भी थैलोइड बॉडी है, इनकी भी थैलोइड बॉडी है, लेकिन एल्गी की बॉडी ज्यादा प्रिमिटिव थी, इनका जो थैलस है ना थोड़ा सा उनसे ज्यादा एडवांस है। क्या एडवांसमेंट आ गई इनके थैलस में। और थैलस क्या आपको याद है, थैलस था क्या, क्या होता है थैलस, व्हेन द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएबल इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। आप कहोगे मैम हमें तो दिख रहे हैं, ये रहे लीफ, ये है स्टेम, और कहीं कहीं पे हमें रूट्स भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये किसकी इमेजेस है, ब्रायोफाइट्स की है। और ब्रायोफाइट में हमें दो ही क्लासेस पढ़नी है, लिवरवर्ट्स एंड मोसिस। तो इनमें आप कहोगे मैम देखो हमें तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं, हमें कुछ रूट लाइक धागे लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं, और हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं है। मैंने बताया था ना कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ क्या होते हैं, सबसे पहले वो डिप्लॉयड होने चाहिए, लेकिन ये जो बॉडीज आपको दिख रही हैं कैसी हैं, ये गैमीटोफाइट है, हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉयड नहीं है, तो कोई भी पार्ट इनका डिप्लॉयड नहीं होगा। सेकेंड थिंग, इनके अंदर किसी भी तरह का वेस्कुलर सप्लाई नहीं है, कहीं पे भी जाइलम और फ्लोएम आपको प्रेजेंट नहीं दिखेगा। इनका इन प्लांट्स के किसी भी पार्ट का सेक्शन काट के आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख लो, जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू विल बी एब्सेंट। तो इन दोनों रीजन की वजह से हम इसको आउट कर देंगे किस चीज से, कि ये क्या है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं है, लेकिन उन जैसे स्ट्रक्चर इनके अंदर बन गए, इसीलिए इनका जो थैलस है इट इज मोर एडवांस देन एल्गी। तो जो थैलस है मोर डेवलप्ड लिख लीजिए या लिख लीजिए मोर एडवांस्ड देन एल्गी। और क्यों है वो मोर एडवांस, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, रूट लाइक, स्टेम लाइक and leaf like structures are present। एल्गी के पास तो कहीं पे भी आपको लीफ रूट स्टेम दिख ही नहीं रही थी, यहाँ पे लीफ रूट स्टेम यहाँ पे भी नहीं है, धोखा नहीं खाना है, ये नहीं है, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक 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 लाइक। ठीक है, अभी जैसे अब ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है इनका यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी राइजोइड्स। और ये राइजोइड कैसे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, देखो बेटा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इधर भी ये देखो जो आपको रूट समझ रहे हो ना जिनको, दीज आर राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट रूट्स। और ये जो राइजोइड्स हैं दीज कैन बी यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड, and these could be multicellular and branched। यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड कहाँ होंगे, यहाँ पे जो ऊपर वाला एग्जांपल हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं इनको, लिवरवर्ट्स। और मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच्ड आपको कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मोसिस के अंदर। ये अगर अभी नहीं भी लर्न हो रहा तो कोई बात नहीं बेटा, इसको हम जैसे ही आगे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो वहां पे आपको ये डिफरेंसेस में मैं लिखवा दूंगी। तो मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स कहाँ देखने को मिलेंगे सॉरी, मोसिस में, और ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, इन दी लिवर वर्ड्स, लिवर वर्ड्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी ये बताइए इनके वेजिटेटिव पार्ट्स आपको क्लियर हुए, देखो क्या करना है, वापिस आ जाओ वापिस आ जाओ, हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सिर्फ ब्रायोफाइट्स को डिफाइन किया है, इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, हमने सिर्फ वो बात की है। उसके बाद हमने इनकी वेजिटेटिव बॉडी की बात की है कि जो ब्रायोफाइट है नेचर में कैसे मिलते हैं। अगर हमें ये देखने को मिले कहीं पे मार्केंशिया या फ्यूनेरिया
है ना, या रिक्सिया, तो हम उनकी बॉडी को क्या बोलेंगे मैम? हम उसको गेमिटोफाइट बोलेंगे या हम स्पोरोफाइट बोलेंगे? हमने वो एक जंग जीती है, आपको समझाया कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज गेमिटोफाइट। डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल का मतलब समझ गए? इसके नीचे लिख लीजिए, क्या बोलेंगे इसको हम? मेन प्लांट बॉडी भी कह सकते हो आप इसको। डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ का मतलब मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या होगी? गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट हमेशा हैप्लोइड होता है। और अगर गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी है तो वो कैसी है? थैलोइड है। लेकिन इनका थैलस एल्गी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा डिवेल्प्ड है। क्यों डिवेल्प्ड है? क्योंकि इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। अब इनकी हैबिट की बात करें, अगर मैं इनकी बेटा हैबिट की बात करूं, हैबिट का मतलब है ये कैसे ग्रो होते हैं, तो बेटा ये प्रोस्टेट भी ग्रो होते हैं, प्रोस्ट्रेट, और ये इरेक्ट भी ग्रो होते हैं। प्रोस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। ये वाला जब आप देखेंगे ना, ये क्या है? दिस इज ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। और इरेक्ट क्या होता है? ऐसे ग्राउंड के 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब सीधा ऐसे ऊपर इस तरह से उग रहा है। जैसे नॉर्मल ट्रीज उगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट। और जो जमीन के पैरेलल उग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट। तो इनकी हैबिट क्या है? प्रोस्ट्रेट भी हो सकते हैं। प्रोस्ट्रेट ज्यादातर कौन से होते हैं? लीवर बर्ड्स। पैरेलल टू द ग्राउंड उगना पसंद करते हैं। और इरेक्ट कौन होते हैं बेटा? इरेक्ट होते हैं हमारे पास मोसेस। ये देखो, ये है लैंड, लैंड के 90 डिग्री के एंगल पे सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कैसे हैं? ऐसे ऐसे पैरेलल टू द ग्राउंड बढ़ रहे हैं। तो अब ये देखो, अब ये राइजोइड्स आएंगे फंक्शन में। अब बेटा ये पैरेलल टू द ग्राउंड बढ़ रहे हैं या इरेक्ट है? इरेक्ट भी है तो इतने लंबे नहीं है कि ट्री बन गया, वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्लांट है, इतने इतने से नन्हे नन्हे छोटे छोटे। क्योंकि अगर ये लंबे हो गए तो जमीन से जब ये पानी लेंगे तो उसको टिप तक पहुंचाने के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ जाएगी? वेस्कुलर टिश्यू की। वेस्कुलर टिश्यू अभी इनको बनाना आता ही नहीं। हम तो अभी नए नए पानी में से निकल के बाहर आए हैं। वेस्कुलर टिश्यू कैसे बनाए हमें नहीं पता, क्या होता है हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो वाली नॉलेज सारी किसके पास है? टेरिडोफाइटा के पास। वो फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स हैं जो वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगे। तो इनको भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं बनाना आता, हमें नहीं बनाना आता, तो भैया हम इतनी ऊपर पानी नहीं पहुंचा सकते, तो हम इतने ऊंचे होंगे ही नहीं। हम क्या रह गए? या तो हम पैरेलल टू द ग्राउंड अपने आप को ग्रो करेंगे, या हम अगर ऊपर इरेक्ट हुए भी तो छोटू छोटू बस इतने इतने ऊंचे उठेंगे हम लोग। तो वहां तक पानी, अब वहां तक भी तो पानी पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे? कहाँ पे उग रहे हैं ये? कहाँ पे उग रहे हैं? जहां आसपास पानी प्रेजेंट है। या फिर लैंड पे उग रहे हैं, तो कैसे लैंड पे उग रहे हैं? मॉइस्ट लैंड पे। तो वहां पे पानी है, पर उस पानी को उस लैंड से खींचेगा कौन? इनके पास तो रूट है ही नहीं। रूट नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है बेटा? रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये राइजोइड धागे लाइक स्ट्रक्चर। ये धागे लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये इनका माना थैलस है, ये बॉडी है। ये नीचे की तरफ से यहां से छोटे 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 धागे। अगर बात करूं लीवर वर्ट की, तो ये धागे होंगे यूनिसेलुलर, एक ही सेल के बने हुए और अनब्रांच्ड। अगर ये हुए ये वाले जो थोड़े से इरेक्ट खड़े हुए हैं, तो इनके धागे या राइजोइड होंगे मल्टी सेलुलर और ये होंगे ब्रांच्ड। तो ये धागे, ये जो मॉइस्ट लैंड के अंदर जो मॉइस्चर है ना, पानी है, इसको खींचने का काम कौन कर रहे हैं? ये धागे। मतलब रूट वाला ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें रूट नहीं बोल रही हूँ ड्यू टू टू रीजन, वो मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ। क्योंकि ये डिप्लॉयड नहीं है, क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह की वेस्कुलर सप्लाई नहीं है, मतलब जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है इनके अंदर। ठीक है, तो वो दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहे। बेशक काम ये रूट की तरह कर रहे हैं, मैं इन्हें रूट नहीं बोलूंगी। तो रूट वाला फंक्शन थोड़ा थोड़ा सा छोटू छोटू सा ये परफॉर्म कर रहे हैं, और जितना तक पानी इनको चाहिए ये इनको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो पूरे के पूरे थैलस के पास पहुंच गया पानी। सिमिलरली, क्योंकि हम बड़े दिख रहे हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं बच्चों, हम छोटे छोटे से हैं, तो छोटू छोटू हैं, तो हमारे पास पानी पहुंचाने का काम कौन कर देते हैं? राइजोइड्स जो है यहाँ पे थोड़े से मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड हो गए, उनको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ रहा, हल्की सी हाइट तक उनको पानी पहुंचाने का काम करना है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। बार 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 मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये अभी तक जो मैंने किया ना बेटा, क्या किया है मैंने? अब इस लेक्चर को अगर आप सुनोगे ना, तो एक आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है। अभी नहीं आपको समझ आ रहा मैम क्या बोल रही है, इसमें से क्या लिखे क्या नहीं लिखे? कुछ नहीं लिखना, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि एल्गी को तो जरूरत ही नहीं थी पानी की खींचा खाची करने की, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन वाटर।
ये कहाँ आ गए, लैंड पे आ गए। लैंड पे आ तो गए हैं, अब कैसे लैंड पे आए हैं, हमने पानी का भी पीछा नहीं छोड़ा, हमें पानी चाहिए, मोइस्ट लैंड पे आ गए। लेकिन मोइस्ट लैंड से वो मॉइस्चर निकाले कैसे, उसके लिए भाई हमने धागे लाइक स्ट्रक्चर बना लिए हैं, राइजोइड्स। अब यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई। तो ये इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है कि इनकी जो शक्ल है वो क्या है, थैलस लाइक है। लेकिन इनका थैलस थोड़ा सा डिवेल्प्ड है, क्योंकि इनमें कुछ रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखने शुरू हो गए। वो एल्गी की तरह नहीं है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये ऐसे 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 चिपचिपाहट और वो धागे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर समझ आ रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें ट्रू स्ट्रक्चर हम नहीं बोलेंगे। हैबिट कैसी है, या तो प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, प्रोस्टेट के नीचे, प्रोस्टेट का मीनिंग होता है ग्रो हॉरिजॉन्टली। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जिसको हॉरिजॉन्टल भी नहीं समझ आता बेटा लिख लेना पैरेलल टू द ग्राउंड। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अपराइट। ये कैसे ग्रो करेंगे, ऐसे सीधे ऊपर की तरफ। और ये कैसे ग्रो करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल ग्रो करेंगे। ये हैबिट किसका होता है, प्रोस्टेट हैबिट, ये होता है बेटा लीवर वर्ड्स का, ज्यादातर लीवर वर्ड्स। और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, मोसिस। ठीक है मैम, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब चलते हैं इनके थोड़े से और किरदारों की तरफ, वो आ जाते हैं अब हम कहाँ, इनकी रिप्रोडक्शन पे। चलो अभी जनरल फीचर्स ही है, इनको काट के आप लिख लीजिए यहाँ पे, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन बेटा इनमें कैसे होती है, बड़ा ना बेसिक सा हो जाएगा अगर मैं वेजिटेटिव बोलूंगी। अब थोड़ा ऊपर आ जाइए, हम रिप्रोडक्शन यहाँ दो तरीके से बताएंगे आपको। एक तो रिप्रोडक्शन है कैसे, सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कैसे होती है, उसके लिए कौन होते हैं हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, मेल गैमीट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फीमेल गैमीट। फिर वो दोनों मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट, जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से यहाँ नया प्लांट नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। यहाँ तक अभी पहुंचेंगे, पहुंचेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अभी बाद में करेंगे, पहले अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है बेटा फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट। अभी तक तो आप इतने शाणे हो चुके हो, है ना, इंटेलिजेंट हो चुके हो कि फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये जो थैलस है, ये कोई भी पार्ट सपोज इतना कट गया, यहां से कट गया, कहीं से भी कट गया, जरा सा कहीं से भी अगर इसका प्लांट पार्ट इतना कट गया, इतना कट गया, इतना कट गया, कहीं से भी छोटा मोटा फ्रेगमेंट टूट गया, जमीन के ऊपर गिर गया, वहीं पे नए राइजोइड्स बनाना शुरू कर देगा और एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग समझ गए, कोई भी ब्रोकन पार्ट जब सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वहां से क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। और ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है बेटा जेमेशन या जेमा कप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमा कप्स। जेमा कप्स अब क्या होते हैं, आई थिंक पिछले डायग्राम में विजिबल है, हाँ, हियर आर दी जेमा कप्स। देखो बेटा ये इन्होंने शो किए हुए हैं जेमा कप्स, कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे भी देखो ये दिखाए हैं इन्होंने जेमा कप्स, ये है, इधर भी ये है जेमा कप्स। जेमा कप क्या है, छोटी छोटी ग्रीन स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, चलो जेमा कप की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जेमा कप्स कैसे हैं, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे लगे हुए हैं, कहाँ पे, सपोज दिस इज द थैलस, थैलस के ऊपर ये लगा हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज जेमा कप। इस कप पे बाकी चीजें नहीं, हमें भी काफी कुछ होता है इसमें, स्केल लीव्स होती हैं, ये सेल फलानी सेल, कुछ नहीं, हमें तो अपनी मेन मुद्दे की बात करनी है। इस जेमा कप के अंदर क्या बनते हैं, बहुत सारे जेमे, ऐसे क्या डेवलप होते हैं यहाँ पे, जेमे। हमें एक्चुअली थोड़ा हाइपोथेटिकल डायग्राम समझाने के लिए बना रही हूँ आपको। ये एक जेमा कप है, वो जो छोटा सा इतना सा ग्रीन स्ट्रक्चर था ना,
बिल्कुल जरा सा, कैसा ग्रीन स्ट्रक्चर, जैसा हम ये नोज में नोज पिन पहनते हैं ना, इतना छोटा से जरा जरा से जेमे लगे होते हैं। वो जेमे को मैं मैग्नीफाइड व्यू दिखा रही हूँ। उस जेमा कप के अंदर क्या होता है, ये छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी जेमे। जेमे है क्या, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है ये, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। दिखाई दे रहे हैं ना, दो लोब है इसमें, एक अपर लोब एक लोअर लोब। और क्या है, स्टॉक्ड है। स्टॉक दिखाई दे रही है ये डंडी, हाँ जी दिखाई दे रही है। इनके अंदर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, इन लोब्स के अंदर प्रेजेंट है बेटा पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये व्हाइट वाली क्या प्रेजेंट है, जहां पे कुछ नहीं होता ना वहां पे क्या होता है, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा इज अ पैकिंग टिश्यू। तो क्या होता है, जब ये जेमा कप है, जब ये मैच्योर होगा, बड़ा होगा, इसके अंदर इसकी जेमे भी मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा, ये जेमा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, दीज आर बिहेविंग लाइक स्पोर। ये जेमा कप इन जेमा को क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा। जैसे प्लांट में से पोलन ग्रेन नहीं डिस्पर्स होते, सीड डिस्पर्स होते, इधर उधर जाके जहां पे भी ग्राउंड पे गिरे वहीं पे ग्रो कर जाते, जर्मिनेट कर जाते और उससे एक नया प्लांट बन जाता है। सिमिलरली ये जो जेमे है, जब ये मैच्योर होंगे तो जेमा कप इनको रिलीज कर देगा। रिलीज कर दिया, ये डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होके जब ये जेमा कहीं पे जाके गिरेंगे तो वहीं से क्या निकलाएगा, नया थैलस निकलाएगा। तो यहाँ पे कोई ये जाइगोट या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे नो स्पोरोफाइट। तो डायरेक्टली क्या बन जाता है, ये किसमें तब्दील हो जाएगा, नया गैमीटोफाइट यहाँ से निकल जाएगा। अब एक जेमा में से कितने प्लांट बन सकते हैं, दो, क्योंकि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ना, एक ये लोब है एक ये लोब है, नीचे स्टॉक है। तो ये वाला एक स्पोर की तरह बिहेव करेगा, ये वाला एक स्पोर की तरह बिहेव करेगा। तो ये वाला जब गिरेगा एक प्लांट बना देगा, ये वाला जब गिरेगा तो दूसरा ब्रायोफाइट बना देगा। तो समझ आ गई जेमा क्या है। तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे ऐसे जेमा प्रेजेंट होते हैं, और जेमा की भी जो दो लोब हैं वो एक लोब अलग एक लोब अलग। तो ये किसकी तरह बिहेव करे, दीज आर बिहेविंग एज स्पोर्स। तो स्पोर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा बेटा एक रिप्रोडक्शन और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बडिंग इन प्रोटोनीमा। एक ये भी मोड है इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी। बडिंग इन प्रोटोनीमा क्या है, देखो, अच्छा मैंने यहीं पे लिखा हुआ है। जब ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जब ये एम्ब्रियो बनता है ना बेटा, एम्ब्रियो दो स्टेजेस में बनता है। जाइगोट से पहले बनेगा बेटा प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है, एक तरह से एम्ब्रियो है। मतलब जाइगोट से जो पहला जो फिलामेंट निकलेगा बॉडी का, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेगा। फिर उसमें से क्या निकलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। तब वो बन जाएगा क्या, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा फिर प्रॉपर ग्रो होके किसमें चेंज हो जाएगा, स्पोरोफाइट में। तो ये जो एम्ब्रियो है ना, ये प्रोटोनीमल स्टेज क्या है, ये एम्ब्रियो ही है बेटा। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनीमा कब बोलते हैं, जब उस बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। अगर वो बर्ड टूट जाए और कहीं पे गिर जाए तो नया प्लांट वहां पे उग जाता है उससे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग इन प्रोटोनीमा। समझ आ गया। अब ये प्रोटोनीमा स्टेज में समझाऊंगी भी, तो वहां पे इसकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ये तो हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, सेक्स ऑर्गन्स। अब आप कहोगे मैम कहाँ इन्वॉल्व है, दिखाऊं, ये देखो, ये वाला डायग्राम हमने देखा था ना, ये मार्केंशिया की बात हो रही है। एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट का मार्केंशिया। तो ये उसका थैलस है, ऐसे हाथ की तरह ये थैलस है, और इस थैलस पे से ये देखो इस तरह से स्टॉक दिखाई दे रहा है, ये डंडी दिखाई दे रही है स्टॉक। इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ, छतरी नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अम्ब्रेला लाइक। इसको हम क्या बोलते हैं, एंथरीडियो। ये स्टॉक तो हो गया एंथरी आर्कीगोनियोपोर। हाँ, आर्कीगोनियोपोर मतलब फीमेल स्टॉक है, और उसके ऊपर लगा क्या हुआ है, फीमेल गैमीटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं आर्कीगोनियम। ये क्या है, ये स्टॉक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मेल सेक्स ऑर्गन। तो इस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, एंथरीडियोफोर। फोर मींस स्टॉक, एंथरीडियो मींस मेल गैमीटोफाइट। यहाँ पे फोर का मतलब स्टॉक, आर्कीगोनियम का मीनिंग क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट।
तो डायरेक्टली थैलस के ऊपर ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगे हुए हैं इन दी फॉर्म ऑफ, यहाँ पे अम्ब्रेला शेप्ड है, ये थोड़ा इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है। तो डायरेक्टली क्या लगे हुए हैं, मेल और फीमेल गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट क्या होता है, गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। तो गैमीट इनके अंदर बनेंगे। आर्किगोनियम के अंदर बनेगा क्या, एग, और एंथरीडियम के अंदर बनेगा क्या, स्पर्म। फिर ये एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करेंगे, इनसे क्या बन जाएगा, जाइगोट। समझ में आ गया। तो ये होने वाला है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जब बात की है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज मार्केंशिया, और हमारी एनसीईआरटी की बुक भी एग्जाम्पल ले रही है मार्केंशिया की। और मार्केंशिया में आपने देखा ये जो थैलस है, थैलस के बारे में ना एक चीज और लिख लो, हम बार बार थैलस थैलस तो कर रहे हैं, पर थैलस के बारे में मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, और वो एक चीज क्या है, दैट वन थिंग इज कि जो ये थैलस है ना, थैलस इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड। कैसा है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड है इनका थैलस। उसका मतलब समझते हो, ऐसे है जैसे हाथ है ना बस मेरा, ये इसका, ये डोर्सल हिस्सा हो गया, ये वेंट्रल हिस्सा हो गया, और यहां से क्या निकल रहा है, इनके राइजोइड्स। और ये किसके साथ अटैच्ड है, विद दी सॉइल। तो सॉइल के ऊपर डायरेक्टली उग रहा है, और सॉइल और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे राइजोइड, जो सॉइल से क्या निकाल रहे हैं, मॉइस्चर को। और ये वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर क्या लग रहे हैं, डायरेक्टली मेल और फीमेल गैमीटोफाइट डायरेक्टली उग गए थैलस के ऊपर। और उन मेल और फीमेल गैमीटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एंथरीडियम एंड आर्कीगोनियम। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर मैं मार्केंशिया का एग्जांपल, जिसकी फोटोग्राफ दिखाई है आपको, तो मार्केंशिया का ही एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी लेके चलती है। तो मार्केंशिया कैसा है, इट इज डायोशियस। डायोशियस मींस यूनिसेक्सुअल थैलस है इसके पास। यूनिसेक्सुअल, ये डायोशियस का मतलब समझते हो, मेल और फीमेल थैलाई डिफरेंट हैं, मेल एंड फीमेल थैलाई आर डिफरेंट। कैसे, ये देखो, ये एक थैलस है, एक थैलस के ऊपर ये एक स्टॉक पे ये स्टॉक है, और यहाँ पे ये ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखो, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा था, ये क्या है, ये स्टॉक तो क्या है, एन, अरे सॉरी, आर्कीगोनियोफोर। स्टॉक का नेम लिख लीजिए बेटा, क्या, आर्कीगोनियोफोर। और इसके अंदर क्या लगेंगे, क्या है ये, इसके अंदर लगेंगे बेटा फीमेल गैमीटोफाइट है ये, जिसके अंदर क्या लगेंगे, क्या प्रोड्यूस करेगा ये, फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, एग या ओवा, है ना, एग लिख लीजिए, क्या प्रोड्यूस करेगा, एग। कहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसीलिए क्रिप्टोगैम है, हिडन है। दूसरा थैलस मैंने बना लिया, ये है अनदर थैलस। इस थैलस में से भी एक स्टॉक निकला, और इस स्टॉक के ऊपर कुछ ऐसा इरेगुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये इरेगुलर स्ट्रक्चर क्या है, दिस स्ट्रक्चर कंटेन्स दी मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट क्या बनाएगा, मेल गैमीट। और मेल गैमीट कौन होता है, इट इज दी स्पर्म। और यहाँ पे स्पर्म का एक और नेम होता है, क्या नेम होता है प्लांट्स में, उसको हम बोलते हैं एंथीरोजोइड। क्या बोलते हैं, एंथीरोजोइड। और कैसा एंथीरोजोइड होता है यहाँ पे, इट इज बाइफ्लैजिलेटेड। दो फ्लैजेला होते हैं इस एंथीरोजोइड के पास, ऐसा होता है कुछ। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये है एंथीरोजोइड। तो वो यहाँ पे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, इसके अंदर हिडन है, वो डायग्राम्स मैं आपको दिखाऊंगी।
तो इसीलिए हिडन है सेक्स ऑर्गन, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जब इनकी डायसेक्शन करके उनको निकालेंगे, देखेंगे सेक्शन काट के, तो वो जब सेक्स ऑर्गन निकल के आएंगे, कैसे निकल के आएंगे, मल्टी सेलुलर निकल के आएंगे और उनके ऊपर एक जैकेटेड होगी, तो इसलिए हम उनको मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड बोलते हैं। लेकिन वो हिडन है। कहाँ हिडन है? इन छतरियों के अंदर जो है, इन अम्ब्रेलास के अंदर वो हिडन है। तो ऐसे ही मेल गैमेटोफाइट का जो स्टॉक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज एंथरीडियोपोर। Stalk of male gametophyte and archegoniophore is the stalk of female gametophyte. तो फीमेल गैमीटोफाइट एक अलग थैलस पे लगा हुआ है, मेल गैमीटोफाइट अलग थैलस पे लगा है। तो डिफरेंट डिफरेंट थैलस है, मतलब फीमेल थैलाई अलग है, मेल थैलाई अलग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायोशियस कंडीशन। और थैलाई कैसे है? यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक के ऊपर एक ही सेक्स प्रेजेंट है। हमारी बुक का डायग्राम भी हमें यही दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, वो एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, अगर मैं बात करूं किसकी? रिक्सिया की। इफ आई टॉक अबाउट रिक्सिया, रिक्सिया कैसा है? सॉरी, रिक्सिया है बेटा मोनोशियस, और ये है बाइसेक्सुअल। इसमें एक ही थैलस पे एक ही थैलस के ऊपर बेटा मेल भी प्रेजेंट है, और एक ही थैलस के ऊपर जो है फीमेल भी प्रेजेंट है। तो मेल और फीमेल यहाँ इकट्ठे ही प्रेजेंट हैं, इसीलिए ऐसे थैलस को हम क्या बोलते हैं? मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल। अब इनके अंदर ऑर्गन्स कैसे हैं, कैसे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, जैकेटेड है, मल्टी सेलुलर है, उनको वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर।